हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री हब पार्ट 2 पीवाईक्यूज में आपका स्वागत है। चलो बात करते हैं इथेनॉइक एसिड के साथ। पीवाईक्यू भर भर के पूछे हैं सीबीएसई ने इस तरीके से। CH3COOH PCl5 आगे की वीडियो में ही देखा है आपने। इट कन्वर्ट्स इनटू CH3COCl. CH3COCl is ethanol chloride, correct? Now ethanol chloride H2PDBaSO4 ये रिएक्शन है अल्डिहाइड वाला। तो वहां पे अल्डिहाइड के लिए आपको B कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO, रोजनमंड रिएक्शन है, ठीक है। नाउ बी के साथ अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड करते हैं तो सोचते हैं, इसके बाद हाइड्रोलिसिस है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इथेनॉल है, सो इट विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट। सो सी में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHOH और CH3, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल में। और यही चीज यहाँ पे बी में से अगर डी करना है तो बी इज इथेनॉल। इथेनॉल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि ये हुआ रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कार्बन अल्कोहल, सो कन्वर्ट्स इनटू CH3CH2OH, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल। 0.5 0.5 0.5 0.5, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं C6H5NO2। C6H5NO2 is nothing but nitrobenzene, correct? It is nitrobenzene. SnHCl और CbHC FeHCl भी दे सकता है। तो ये A कन्वर्ट्स इनटू रिडक्शन एनिलीन, और एनिलीन का ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है सो इट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, Br Br, right? It's a symmetrical tribromoaniline, correct? Now this is something different. साइक्लोब्यूटेन है ये और ब्रोमीन है, 1 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। मैग्नीशियम डाला तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लोब्यूटेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड में। इंटरेस्टिंग। एंड नाउ H2O, राइट? अगर हम पानी डालेंगे सो इट्स वेरी सिंपल, कन्वर्ट्स इनटू अल्केन, सो इट कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोब्यूटेन। अगर यहाँ पे इथाइल होता, राइट, और H2 होता तो इथेन बनता। यहाँ पे हमको साइक्लोब्यूटेन दिया हुआ है, इसलिए कन्वर्ट्स इनटू दिस साइक्लोब्यूटेन। And the last reaction, this is important, AgNH3 2 plus. So AgNH3 twice plus, it's ammoniacal silver nitrate solution, करेक्ट। सो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसके लिए हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। सोचना आपको इस तरीके से, अभी टॉलरेंस है वो कीटोन के लिए तो रिएक्शन नहीं देता है, वो सिर्फ किसके लिए देता है, एल्डिहाइड के लिए ही रिएक्शन देता है। एंड इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CHO का ऑक्सीडाइजिंग होगा तो क्या होगा, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, राइट। तो ये है सिल्वर नाइट्राइट, राइट, अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट के टॉलरेंस रिएजेंट। आगे बनेगा कि सिल्वर मिनरल बनेगा, दैट्स फाइन, राइट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में याद क्या रखना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। एल्डिहाइड है, अगर उसको एरोमेटिक या एलिफेटिक है, राइट, तो वो टॉलरेंस रिएजेंट है, वो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड को अलग करना है तो टॉलरेंस करो, और अभी एल्डिहाइड को ही सेपरेट करना है। एल्डिहाइड में अगर AR है एंड R है, अल्काइल है और अराइल है, तो क्या करेंगे, हम फेलिंग करेंगे। AR विल नॉट गिव फेलिंग, बट अल्काइल, राइट, जो है एल्डिहाइड है वो फेलिंग देगा, फेलिंग A प्लस फेलिंग B, ओके। एंड तो पहले हमने कीटोन और एल्डिहाइड को अलग किया, अभी एल्डिहाइड में एराइल और अल्काइल को किया, सो जो कीटोन बचा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको हम करेंगे आयोडोफॉर्म के साथ, ठीक है। सो आयोडोफॉर्म के साथ अगर हम करेंगे तो CHI3 येलो PPT मिलेंगे, सो दैट विल गिव द कंफर्मेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE कई बार इसको ट्विस्ट करके पूछ लेता है, तो ये खास ध्यान रखिएगा
कि एल्डिहाइड है, अराइल है या अल्काइल है, टॉलरेंस देगा। अराइल और अल्काइल को अलग करना है तो फेलिंग करो, और अभी अलग हो गया है तो उसको कीटोन को करना है तो आयोडोफॉर्म करो। ठीक है, तो ये हुए हमारे पार्ट 2 के थोड़े कॉन्सेप्ट्स। नाउ रेडी फॉर द पार्ट 3, राइट? आगे हम लेके जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।